यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद को लेकर भारतीय दूतावास ने लोगों को हिदायत दी है कि जरूरी होने पर ही यूक्रेन के लिए रवाना हो। लगभग 20,000 भारतीय यूक्रेन में इस वक्त हैं, जिनमें 18,000 के लगभग छात्र हैं। हिमाचल प्रदेश से भी सैकड़ों की संख्या में छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रही हैं। प्रदेश सरकार ने यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव मदद करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय दूतावास ने विवाद के बढ़ते मद्देनजर लोगों को यूक्रेन से अपने देश की तरफ लौटने का आग्रह भी किया है। प्रदेश सरकार छात्रों को अपने देश लौटने के लिए हर संभव मदद करेगी। हालांकि अभी तक किसी भी छात्र या अभिभावक की तरफ से कोई सहायता मांगी नहीं गई है, लेकिन कोई अपने देश लौटना चाहता है तो सरकार उसमें मदद करेगी। अभी तक मेरा जो एक व्यक्तिगत कहना यह है कि अभी तक हमको तो किसी छात्र या अभिभावक ने इस संबंध में कोई संपर्क किया नहीं है, लेकिन यूक्रेन में इस समय लगभग 20,000 भारतीय नागरिक हैं और जिनमें से 18,000 के लगभग छात्र और छात्राएं हैं जो वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अभी तक इस प्रकार की बात आई नहीं है कि जिसके कारण से कि उन्होंने कोई अभी तक कहा है कि हमको कोई समस्या आ रही है या कोई कठिनाई है। लेकिन उस सब के बावजूद भी है कि सरकार के ध्यान में है और यदि कोई भी बात है तो उसमें हमने कहा है कि उन सबको अगर कोई भी लाने या ले जाने का कोई भी व्यवस्था है तो भारत सरकार के माध्यम से उसको कराया जा सकता है। और अभी वर्तमान में जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो तनाव चल रहा है, उस तनाव के कारण से ये स्थिति पैदा हो गई है। और भारतीय दूतावास ने भी अब दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि इस तनाव के बीच में यूक्रेन की ओर जाने की कोई भी अनावश्यक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जो छात्र वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसके लिए भारतीय दूतावास ने भी ये कहा है कि वो छात्र भी प्रयास पूर्वक अब अपने देश को लौटने की कोशिश करें और यदि कोई कठिनाई आती है तो भारतीय दूतावास के ध्यान में ला सकते हैं और उसमें भारत सरकार के द्वारा सारी व्यवस्था की जाएगी। देखिए, अभी तक इसकी एग्जैक्टली जो जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि भारत के तो लगभग 18,000 बच्चे वहां पर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के उनमें से कितने हैं ये अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। जी नहीं, अभी तक हमसे ऐसा कोई किसी ने संपर्क नहीं किया है, किसी भी पेरेंट्स ने। प्रदेश सरकार अपील करेगी अगर कोई संपर्क करेगा? हाँ, नेचुरली यदि कोई भी किसी प्रकार से, तो उसमें यह है कि प्रदेश सरकार उसमें उनकी मदद करेगी। स्कूलों में कहा गया है कि सारे नियमों का पालन करते हुए शिक्षा संस्थान आज खुल गए हैं और एक लंबे समय के बाद खुल रहे हैं। आज प्रदेश के स्कूलों में रौनक लौटी है। सरकारी विद्यालय तो प्रारंभ हो गए हैं और निजी क्षेत्र के विद्यालय भी प्रारंभ हो गए हैं और एक लंबे अरसे के बाद अब प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक सबके सब शिक्षा संस्थान खुल चुके हैं और इसलिए ये एक रौनक लौटी है। अब आने वाले समय में हम इसको सुचारू रूप से चला सकें, क्योंकि कोरोना समाप्ति की ओर है, तो ये एक अच्छे संकेत हैं। और अभी शाम तक हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि प्रदेश में आज हमारी जो छोटी क्लासेज है इन सब में लगभग कितनी उपस्थिति रही, तो इसका डाटा कलेक्ट करने के लिए हमने विभाग को कह दिया है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।